हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न समथिंग। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कहाँ हमें यूज़ करना चाहिए बिटवीन, अमंग एंड मिड। तो सबसे पहले देखते हैं बिटवीन एंड अमंग की कुछ यूज़, कहाँ हमें यूज़ करना होता है। द डिफरेंस बिटवीन एंड अमंग, बिटवीन एंड अमंग। The difference between and among lies in how they are used to describe relationship between थिंग्स और पीपल। हम थिंग्स के लिए भी बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं और पीपल के लिए भी। बिटवीन कहाँ यूज़ करते हैं? व्हेन वी कंपेयर टू आइटम्स और पीपल, जब हम दो चीज़ों का कंपेयर करते हैं, दो चीज़ों की पोजीशन बताते हैं। और अमंग हम यूज़ करते हैं व्हेन वी कंपेयर मोर देन टू आइटम्स और पीपल, जब हम दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करना होता है। क्वेश्चन सेंटेंस देखते हैं। ही शेयर द चॉकलेट्स अमंग हिज फ्रेंड्स, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसके कितने फ्रेंड्स हैं। अमंग हम इसलिए लगाएंगे यहाँ पर। अमंग का मतलब दो नहीं है, वो दो से ज़्यादा हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। अमंग हिज फ्रेंड्स, उसने चॉकलेट दोस्तों के साथ शेयर की, अपने दोस्तों में बांट दी। दो दोस्त नहीं थे कि दो में बांट दी। ठीक है। सेकेंड, द कॉम्पिटिशन वॉज बिटवीन राजन एंड लवी। कॉम्पिटिशन सिर्फ दो लोगों के बीच में था, राजन एंड लवी के बीच में। तो इसलिए हमने यहाँ पर बिटवीन का यूज़ किया है, क्योंकि वहाँ पर दो ही लोग थे। प्रतियोगिता राजन और लवी के बीच थी। सेंटेंस नंबर 3, यू कैन चूज बिटवीन द रेड शर्ट एंड द ब्लू वन। अब तुम्हें दो चीज़ों में सेलेक्ट करना है कोई एक, रेड या फिर ब्लू। यहाँ पर हमें दो चीज़ें दी गई हैं, रेड शर्ट एंड ब्लू शर्ट। तो बिल्कुल हम बेफिक्र होकर, विदाउट एनी डाउट, हम यूज़ करेंगे बिटवीन का। ठीक है। आप रेड या ब्लू शर्ट में से एक चुन सकते हैं। द टीचर वॉज वॉकिंग अमंग द स्टूडेंट्स। क्यों लगाया है अमंग? क्योंकि वहाँ पर एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट्स नहीं है, वहाँ पर मोर देन टू स्टूडेंट्स है। हमने कहा था कि दो के साथ हम बिटवीन का यूज़ करते हैं एंड दो के ज़्यादा के साथ हम अमंग का यूज़ करते हैं। अध्यापक छात्रों के बीच चल रहा था। मे बी एग्ज़ाम हो, मे बी कोई टेस्ट हो, तो अध्यापक को बीच की लाइन में चलना होता है। तो वो दो लाइनों के बीच में नहीं चलता है, वो लाइनों के बाहर भी चल सकता है, मतलब लास्ट लाइन के और फर्स्ट लाइन के आउटसाइड, और बीच में भी कहीं भी चल सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर अमंग का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, द ट्रेजर वॉज हिडन अमंग द ट्रीज। अब जो ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। खजाना, हिडन का मतलब छुपा हुआ था। खजाना कहाँ पर छुपा हुआ था? ट्रीज में छुपा हुआ था, ट्रीज के बीच में कहीं छुपा हुआ। तो ट्रीज बहुत सारे थे वहाँ पर, कहाँ होगा ये तो ढूंढने से ही पता चलेगा कि कहाँ पर छिपा था। तो पेड़ों के बीच में छिपा हुआ था। लवी सेट बिटवीन हर टू बेस्ट फ्रेंड्स। लवी कहाँ बैठ गई? अपने टू फ्रेंड्स के बीच में बैठ गई लवी। लवी अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों के बीच बैठी थी। बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छे दोस्त। अब देखते हैं मिड का यूज़। मिड का भी हम कहीं कहीं यूज़ करते हैं, कहाँ करते हैं ये हम अब देखेंगे। द ट्रेन स्टॉप्ड मिड जर्नी फॉर रिपेयर्स। रिपेयर्स का मतलब मरम्मत के लिए। मिड जर्नी यानी चलते चलते रुक गई, आधी जर्नी के बीच में रुक गई, चलते चलते उसको रिपेयर की ज़रूरत पड़ गई, अदरवाइज वो स्टॉप हो गई थी, रुक गई थी। तो रेलगाड़ी यात्रा के बीच मरम्मत के लिए रुक गई। ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंट मिला हमें। अमंग और बिटवीन यहाँ आ ही नहीं सकता था, क्योंकि ना तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ना यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यहाँ तो एक अलग ही सिचुएशन है। तो इस तरह की सिचुएशन के लिए हम यूज़ करते हैं मिड। ही वॉक अप, वह जाग गया, मिड स्लीप ड्यू टू अ लाउड नॉइज। लाउड नॉइज, जोर के शोर से, एक ज़ोरदार शोर हुआ और वो जाग गया। वह नींद के बीच तेज़ आवाज़ से जाग गया। तो नींद के बीच में, अब दो नींद तो होती नहीं है, ना ही बहुत सारी नींदें होती हैं, नींद तो नींद ही होती है। तो नींद के बीच में वो जाग गया, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मिड का। द मीटिंग वॉज इंटरप्टेड मिड डिस्कशन, मतलब डिस्कशन, वार्तालाप, जो भी डिस्कशन चल रहा था, बातचीत, उसके बीच में ही मीटिंग इंटरप्ट हो गई। इंटरप्ट मीन्स या तो किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, या कोई बीच में आ गया, या कोई फ़ोन आ गया, जो भी चीज़ थी, मतलब उसने इंटरप्ट कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया मीटिंग को। तो द मीटिंग वाज इंटरप्टेड मिड डिस्कशन। मीटिंग डिस्कशन के बीच इंटरप्ट हो गई, बाधित। इंटरप्ट का जो हिंदी मीनिंग दैट इज़ बाधित हो गई। ओके गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। बाय।